बहुत समय पहले समुद्र के किनारे बसे चंद्रपुर राज्य में एक रहस्यमय किंवदंती प्रचलित थी। कहा जाता था कि गहरे समुद्र के नीचे एक जादुई मोती महल है, जहां अपार धन, दिव्य ज्ञान और अनोखी शक्तियां छिपी हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। जो भी लालच में आकर उसे पाने गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। लोग उस कथा को सिर्फ कहानी समझते थे, लेकिन नियति ने एक दिन एक साधारण लड़की को उस असाधारण रहस्य से जोड़ दिया। चंद्रपुर के पास एक छोटा सा गांव था, नील सागर गांव। वहां एक गरीब मछुआरा रहता था, रामदास। उसकी बेटी अनन्या बेहद समझदार, साहसी और दयालु थी। माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए अनन्या ही घर संभालती थी। अनन्या का सपना था कि वह अपने पिता को गरीबी से निकालकर सुखी जीवन दे। वह हर दिन समुद्र किनारे बैठकर लहरों से बातें करती। एक दिन समुद्र में अचानक तेज तूफान आया। रामदास की नाव पलट गई। अनन्या घबराकर किनारे दौड़ी, लेकिन लहरें विकराल थी। तभी पानी के भीतर से एक चमकता हुआ मोती बहकर अनन्या के पैरों से टकराया। जैसे ही उसने मोती उठाया, समुद्र शांत हो गया। नाव किनारे आ लगी। पिता सुरक्षित थे। अनन्या ने मोती को कसकर पकड़ लिया। उसे महसूस हुआ, यह साधारण मोती नहीं था। रात को जब सब सो गए, मोती अचानक चमकने लगा। एक मीठी आवाज गूंजी, अनन्या, मैं समुद्र की आत्मा का मोती हूँ। मुझे सही व्यक्ति मिला है। अनन्या डर गई, लेकिन साहस से बोली, तुम कौन हो? मैं समुद्र परी वरुणा की शक्ति हूँ। यदि तुम सच्चे हृदय की हो, तो मैं तुम्हें जादुई मोती महल तक पहुँचा सकता हूँ। अनन्या ने सोचा, अगर इससे मेरे पिता का जीवन सुधर सकता है, तो मैं हर जोखिम उठाऊंगी। मोती ने रास्ता दिखाया। अगली सुबह अनन्या समुद्र की ओर निकल पड़ी। जैसे ही अनन्या ने मोती को पानी में डुबोया, उसके चारों ओर बुलबुले बने और वह धीरे धीरे समुद्र के भीतर उतरने लगी। वहाँ एक अद्भुत दुनिया थी। रंग बिरंगी मछलियाँ, चमकते पौधे, मोती जड़े पत्थर। दूर एक विशाल महल चमक रहा था, जादुई मोती महल। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। महल की रक्षा कर रहे थे 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, लालच का द्वार। पहले द्वार पर सोने चांदी के ढेर लगे थे। एक आवाज आई, जो लालच में फंसेगा, आगे नहीं जा पाएगा। जो सिर्फ जरूरत लेगा, वही योग्य है। अनन्या ने सोचा, मुझे धन चाहिए, लेकिन लालच नहीं। उसने सिर्फ एक छोटा सिक्का उठाया। यह मेरे पिता की दवा के लिए। द्वार खुल गया। दूसरी परीक्षा, साहस की गुफा। आगे एक अंधेरी गुफा थी। भयानक समुद्री जीव रास्ता रोक रहे थे। डर लग रहा था, लेकिन अनन्या बोली, डर से भागूंगी नहीं। वह आगे बढ़ी। जैसे ही उसने साहस दिखाया, सारे डरावने जीव रोशनी में बदल गए। गुफा पार हो गई। तीसरी परीक्षा, सच्चे हृदय का दर्पण। तीसरे द्वार पर एक शीशा था। आवाज आई, इसमें वही आगे बढ़ सकता है, जिसका दिल साफ हो। अनन्या ने शीशे में देखा। उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपने पिता की मुस्कान दिखी। उसने कहा, मैं सब कुछ अपने परिवार और भलाई के लिए चाहती हूँ। शीशा चमका। अंतिम द्वार खुल गया। महल के अंदर एक दिव्य स्त्री बैठी थी, समुद्र रानी वरुणा। अनन्या, रानी बोली, तुमने लालच, डर और स्वार्थ को जीत लिया। अब बताओ,
क्या चाहती हो? अनन्या ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे पिता स्वस्थ रहे और मेरे गांव में कोई भूखा न रहे। रानी मुस्कुराई, तुम सच्चे हृदय की हो, इसलिए मोती महल की शक्ति अब तुम्हें आशीर्वाद देगी। रानी ने जादुई मोती अनन्या को सौंप दिया। अनन्या आंख बंद करते ही फिर समुद्र किनारे थी। मोती उसके हाथ में था। अगली सुबह पिता पूरी तरह स्वस्थ थे। गांव की सूखी जमीन उपजाऊ हो गई। मछलियां भरपूर मिलने लगी। गांव खुशहाल बन गया। चंद्रपुर के राजा महेंद्र सिंह ने यह चमत्कार सुना। वह लालची था। उसने सैनिक भेजकर अनन्या को बुलवाया। मुझे मोती दो, राजा बोला। मैं इससे पूरे राज्य को अमीर बना दूंगा। अनन्या बोली, यह शक्ति स्वार्थी हाथों में नहीं जा सकती। राजा क्रोधित हुआ। इसे कैद करो। जैसे ही राजा ने मोती छीनने की कोशिश की, मोती तेज चमका। पूरा दरबार पानी से भर गया। समुद्र की लहरें महल के भीतर आ गई। वरुणा रानी की आवाज गूंजी, जो लालच करेगा वह शक्ति खो देगा। राजा घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो। अनन्या बोली, राजा का कर्तव्य प्रजा की सेवा है, लालच नहीं। राजा को अपनी गलती समझ आई। राजा ने अनन्या से क्षमा मांगी। उसने घोषणा की, आज से अनन्या हमारी राज्य की सम्मानित रक्षक होगी। उसका गांव कर मुक्त रहेगा। मोती शांत हो गया। अनन्या ने मोती को फिर समुद्र को सौंप दिया, क्योंकि वह जान गई थी, सच्ची शक्ति धन में नहीं, निस्वार्थ हृदय में होती है। समुद्र से आवाज आई, जब भी धरती पर सच्चाई खतरे में होगी, मोती फिर लौटेगा। आज भी नील सागर गांव के लोग कहते हैं, कभी कभी समुद्र की लहरों में एक हल्की नीली रोशनी चमकती है। वही है जादुई मोती महल की याद, जो बताती है कि लालच छोड़ो, साहस रखो और दिल साफ रखो, तभी जीवन का असली खजाना मिलता है। कहानी से शिक्षा, सच्चा धन सोने चांदी में नहीं, सच्चे हृदय और निस्वार्थ कर्म में है।